हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। आज हम बना रहे हैं तंदूरी गोभी। सर्दियों का मौसम है और गोभी तो बहुत आ रही है, लेकिन लौट फिर के हम बनाते हैं गोभी आलू। तो एक बार इस यूनिक रेसिपी को जरूर ट्राई करें, जो कि है सिंपल, हेल्दी और झटपट तैयार होने वाला। हम इसे बिना किसी तंदूर या अवन के पैन में बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज गोभी लिया है, जिसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। देखिए, हम कुछ इस तरह के पीसेस रखेंगे इस साइज के, और ये जो डंठल वाला एरिया है इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, नहीं तो ऊपर का फूल वाला हिस्सा बिखर जाएगा। नेक्स्ट हम चढ़ाएंगे एक पैन को गैस पे। उसमें डाल देंगे 1 से 1.5 लीटर पानी और पानी को उबलने देंगे। नेक्स्ट हम पानी में डालेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर। विनेगर के जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इससे जो गोभी में कीड़े हैं वो निकल जाते हैं। उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे गोभी के पीसेस। हम इन गोभी के पीसेस को 5 से 6 मिनट तक बॉईल करेंगे, जब तक ये पार्शियली कुक नहीं हो जाते। हम इन्हें पूरी तरह से नहीं पकाएंगे। देखिए, मैं यह गोभी के पीस को करछी से लेके उंगली से दबा के देखूंगी। उसका डंठल वाला हिस्सा देखिए उंगली से दब रहा है, उसका मतलब ये पार्शियली कुक हो गया है। तो यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे। फिर हम इन गोभी के पीसेस को एक छलनी में डाल के पानी छान के हटा देंगे। फिर हम इन गोभी के पीसेस को पंखे के नीचे रख देंगे, ताकि इनमें जो पानी है वो सूख जाए। तंदूर मैरिनेट बनाने के लिए हम बेसन को भूनेंगे, जिसके लिए हम एक पैन को चढ़ाएंगे गैस पे और उसमें डाल देंगे 1/4 कप बेसन। बेसन को हम लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, जब तक उसमें से एक सौंधी सी खुशबू नहीं आ जाती और वो इस तरह के डार्क कलर का नहीं हो जाता। अब हम बनाते हैं तंदूर मैरिनेट, जिसके लिए हम लेंगे एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल, जिसमें हम डालेंगे 300 ml दही। मैंने घर का दही यूज किया है, जिसको मैंने छलनी में डाल के उसका पानी हटा दिया था, तो उसकी वजह से ये गाढ़ा लग रहा है। आप भी इसी तरह का गाढ़ा दही यूज करिएगा। दही में हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सादा नमक और 1/4 टीस्पून काला नमक। बाइंडिंग के लिए फिर इसमें हम डालेंगे बेसन जो हमने भून के रखा है, 1 नींबू का जूस और लास्टली 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इन सबको हम विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से कर लेंगे विस्क। लगातार चलाते हुए हम कुछ इस तरह का एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। एकदम थिक और परफेक्ट मैरिनेट बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे गोभी के पीसेस। गोभी के पीसेस अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। देखिए, मैं इन्हें हाथ में ले रही हूँ और मेरे हाथ एकदम सूखे हैं। अगर गोभी के पीसेस में पानी होगा तो मैरिनेट भी पतला हो जाएगा और ये रेसिपी ठीक नहीं बनेगी। इन गोभी के पीसेस को हम मैरिनेट में डाल के अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। ये लैडल से अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता है, तो हमें हाथ से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि एक एक पीस के अंदर मैरिनेट अच्छी तरह से चला जाए। स्मोकी तंदूरी फ्लेवर देने के लिए अब हम करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज। इन गोभी के पीसेस के ऊपर हम रख देंगे एक फॉइल का पीस। उसके ऊपर हम रखेंगे एक सुलगता हुआ कोयले का टुकड़ा। मैंने इसे गैस के ऊपर रख के सुलगा दिया था। इस कोयले के पीस के ऊपर हम डालेंगे घी, जिससे धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। फिर हम इसे एक प्लेट से कर देंगे बंद। गोभी के मैरिनेटेड पीसेस इस धुएं को अब्सॉर्ब कर लेंगे और उसी से इस रेसिपी में आएगा परफेक्ट स्मोकी तंदूरी फ्लेवर। ये वाला स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है और आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक पते की बात बताऊं तो कोयला आराम से किसी भी ढाबे या प्रेस वालों से मिल जाता है। मुझे भी अपने प्रेस वाले से ही कोयला मिला है। आधे घंटे बाद हम इसका ढक्कन खोल लेंगे। कोयले के पीस और फॉइल को भी हटा देंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इस गरम कुकिंग ऑयल के ऊपर एक एक करके हम गोभी के पीसेस रखते जाएंगे। न तंदूर न अवन की जरूरत है, पैन में ही बहुत ही बेहतरीन तंदूरी गोभी बनके तैयार हो जाता है। मीडियम फ्लेम में इन गोभी के पीसेस को पलट पलट के हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकते रहेंगे। यहाँ देखिए, ये परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो गए और कितने एपेटाइजिंग लग रहे हैं। इसे और भी टैंगी, मजेदार और चटपटा बनाने के लिए इसमें मैं निचोड़ रही हूँ नींबू का रस। तैयार है हमारा लाजवाब तंदूरी गोभी। इसे आप पुदीने की चटनी के साथ,
या प्याज के लच्छे के साथ सर्व कर सकते हैं। मेहमानों के लिए आप इसे एपेटाइजर की तरह, स्टार्टर की तरह या स्नैक की तरह से सर्व कर सकते हैं। वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग इस रेसिपी को शेयर करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।